पाल को नमन करते हुए हिंदी को समर्पित कुछ पंक्तियां प्रेषित हैं। पहले छंद पढ़ता हूँ। कराची छंद है और द्विवेदी जी इसके विशेष जानकार है ना कि अंधकार भीति काट दम्भ पे कुठार धार, देश को प्रकाश माने अम्बयाज कर दे, आसुरी प्रवर्ति देव देश की है मेरुदंड, वर्तमान में यजस शांति धार भारत दे। श्वास में अनन्य भक्ति, ध्यान में सुभव्य मूर्ति, कंठ में सुगीत भाव मां अनंत धर दे, मार्ग हो पथ सदा रुके ना चरण कभी, लक्ष्य पा सकूं न मातु मुझे यही बात है। मानवीय पाण के श्री चरणों में दूसरा अपनी भाषा को कि करा रही है अखिल विश्व को मानवता का दर्शन, आदिकाल से किया सदा ही मानस का प्रक्षालन, समर क्षेत्र में जन्म ग्रहण कर सनय सनय जो पनपी, वही प्रकाशित करती धरती गरिमा से सुची अपनी, और शोभित भारत के ललाट पर रामचरित की बिंदी, भाषा है विख्यात विश्व में हिंदी। क्या बात, बहुत सुंदर। ये छोटी कविता। अब तुलसीदास जी का नाम आ गया, राम कथा आ गई तो तुलसीदास जी का भी नाम आ ही गया है, क्योंकि राम तुलसीदास जी के बगैर राम कथा घर घर नहीं पहुंचती है। कि धन्य धर्म साहित्य धन्य है, जिसको मिला तपी तुलसी, धन्य हो गई वसुधा तल में देकर जन्म स्वयं हुलसी, स्वतंत्रता समता धारा को जिसने अविरल बहा दिया, बंधुत्व प्रेम आदर करना जिसने जग को सिखा दिया। और जिसकी रचना के प्राण राम, रचना में राम रमे हैं, मर्यादा ममता के जिनके सुच बोए बीज जमे हैं, जिनके दर्शन से ही होता पापों का सदा शमन है, संत शिरोमण महाप्राण है नित्य शत शत बार नमन। क्या बात, बहुत सुंदर। दूसरी कविता मैंने आपने सुनी पूरी में, धन्य धर्म साहित्य धन्य है, जिसको मिला तपी तुलसी, धन्य हो गई वसुधा तल में देकर जन्म स्वयं हुलसी, स्वतंत्रता समता धारा को जिसने अविरल बहा दिया, बंधुत्व प्रेम आदर करना जिसने जग को सिखा दिया। जिसकी रचना के प्राण राम, रचना में राम रमे हैं, मर्यादा ममता के जिनके बोए बीज जमे हैं, जिनके दर्शन से ही होता पापों का सदा शमन है, जिनके दर्शन से ही होता पापों का सदा शमन है, संत शिरोमण महाप्राण है नित्य सत्य बार नमन है। यह जो है तुलसीदास के पुत्र महाकवि हैं और उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ। यद्यप मैं छायावाद का जो है समर्थक हूँ, यह समझिए सृजन में और अध्ययन का क्षेत्र मैंने उसको चुन रखा है, लेकिन जो स्पेशल पोएट के रूप में मैंने तुलसी को ही पढ़ा था। क्या और उनको मैं आदर्श मान करके लिखता हूँ। अब आप अभी आदर्शवाद की बात आई थी, यथार्थवाद की बात आई थी। आदर्शवाद का तात्पर्य है कि हम जो क्या है वर्तमान व्यवस्था क्या है, ये यथार्थवाद है, और वास्तव में क्या होना चाहिए ये आदर्शवाद है। तो मेरा अपना बहुत से लोग लिखते हैं कि यथार्थवादी कविताएं कर देते हैं, और जो विभत्स नर्तन है समाज का उसको पसंद कर देते हैं। लेकिन मैं ऐसा करता हूं कि जो मैं कविताएं लिखता हूं जो यथार्थवादी होती हैं, उनका समापन आदर्श में करते हैं, तो वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहलाता है। उसका एक उदाहरण आपको देते हैं, और ये गीत मेरा पुराना है, हो सकता सुना भी हो आपने। ये जब निर्भया कांड हुआ था तब मैंने लिखा। करना है पथ से परिचय, सूल बिछ जाने से पहले, निकलते ही घर से पथ पर मिलेंगी बाधाएं गणित,
चूमती आएंगी आहें, बनाती प्रतिपल ही पीड़ित। कुचलना है आहें हमको, निकटतम आने से पहले। करना है पथ से परिचय, सूल विष जाने से पहले। नहीं हो पाएगा और स्वच्छ, मनाए दिवाली प्रतिदिन। वास्तविकता यही है कि नहीं हो पाएगा और स्वच्छ, मनाए दिवाली प्रतिदिन। जल रही अंतर में ज्वाला, ईर्षा लिप्सा की पलछिन। मिटाना है हमको अज्ञान, सघनतम छाने से पहले। करना है पथ से परिचय, सूल विष जाने से पहले। अब वो बात ला रहा हूँ कि हरि जाति निज सीताएं, वो निर्भया कांड एक कांड नहीं था, आज भी देखिए तो होता है ना। हरि जाति निज सीताएं, खींचता साड़ी दुशासन। और द्रौपदी बिलख रही जग बीच, देखता कुंठित हो शासन। उनको भी दंड देने में 8 साल लगे थे, है ना, जबकि फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाई गई थी। हरि जाति निज सीताएं, खींचता साड़ी दुशासन। द्रौपदी बिलख रही जग बीच, देखता कुंठित हो शासन। बचानी है हमको अब लाज, निर्वसन होने से पहले। करना है पथ से परिचय, सूल विष जाने से पहले। खड़े पग पग पर दुर्योधन, नचाते 10 कंदर तलवार। काटते अट्टहास कर मुंड, रोंदते हमको बारंबार। मिटाना है हमको अन्याय, धरा के धसने से पहले। करना है पथ से परिचय, सूल विष जाने से पहले। रम गया शब्दों में अब स्वार्थ, मतलब ये तो जो गुंडा बदमाश है उनकी बात मैंने कही, जो सफेद पोश है उनकी बात का है कि रम गया जीवन में अब स्वार्थ। रम गया जीवन में अब स्वार्थ, डूबते मानस के सिद्धांत। पल गया कर्म कथन में भेद, रहा ना बेईमानी का अंत। संभलना है हमको फिर से, गर्त में गिरने से पहले। करना है पथ से परिचय, सूल विष जाने से पहले। अब देखिए इसका अंत जो हम कर रहे हैं, देखिए अंधकार बहुत है, लेकिन सूर्य नहीं बन सकते तो दीपक तो बन ही सकते हैं। सही बात। तो एक दीपक जलाएं, एक हम जलाएंगे, एक आप जलाएंगे, एक ज्योति जलाएंगे, ऐसे हमारे जैसे और लोग जलाएंगे तो प्रकाश हो जाएगा। करे आलिंगन मानवता, जले मन लेकर ज्योति अनंत। मन जले ज्योति, बाहर के दीपक से कुछ नहीं होगा। करे आलिंगन मानवता, जले मन लेकर ज्योति अनंत। पलेगा फिर से नूतन प्रेम, मोद का कभी न होगा अंत। हमें करना है नौ उत्थान, पतन से मिलने के पहले। करना है पथ से परिचय, सूल विष जाने से पहले। ये आदर्शोन्मुख यथार्थ बात है। यथार्थ हमने उठाया है ना, जो घटना कहना चाहते थे तो घटना को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और असल में नाम मैं इसलिए लेता हूँ कि नाम लेता हूँ तो वो एक रचना थोड़े समय के लिए वो खत्म हो जाती है, व्यापक है। और ये व्यापक है, हमेशा प्राथमिक रहे, क्योंकि भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा और अनाचार कभी खत्म नहीं होगा, ये प्राथमिक है। तो ये गीत मैंने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को लेकर सुनाया। अब आप यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों समझ गए होंगे क्या है वर्तमान में, ये यथार्थ है और क्या होना चाहिए। इसी क्रम का एक गीत भारत और सुनाते हैं ताकि सब क्लियर हो जाए ना। ये गीत हम प्रायः पढ़ते नहीं हैं जी, क्योंकि हम बताया ना छायावादी कवि हैं विस्तारवाद के, है ना, और हम छायावाद को मनवा के रहेंगे। देखिए, उठकर ही उड़के ये स्पंदन, मेट सके हैं जग का क्रंदन। जब हमारा स्पंदन होता है तो शंकर गुजरते हैं, तभी क्रंदन खत्म होता है। उठकर ही उड़के ये स्पंदन, मेट सके हैं जग का क्रंदन। और शीश महल की दीवारों से झंकृत पायल की पगधुनियां, दीन दुखी के प्रसिद्ध गो से नहीं टूटती आंसू जनियां। भाव हृदय के जब जागे हैं,
फूट पड़ा वाणी में बंधन, उठकर ही उनके स्पंदन, मेट सके हैं जग का क्रंदन। और महलों के वैभव में पलकर, विषमता कर, महलों के वैभव में पलकर व्यंजन भोग लगाता कोई, और मन मारे टुकड़ों को तरसा, फुटपाथों पर सोता कोई। उषा की स्वर्णिम बेला में परिवर्तन तेरा अवलंबन, उषा की स्वर्णिम बेला में परिवर्तन तेरा अवलंबन, उठकर ही उनके स्पंदन, मेट सके हैं जग का क्रंदन। क्या बात। हत्यारों ने जब भी कर दी वसुंधरा पापों से बोझिल, महाशक्ति ने ले अंगड़ाई, महाशक्ति ने अंगड़ाई ले दे दिया दान फिर से इसमें। जब ऐसा हुआ तब ऐसा हुआ। हत्यारों ने जब भी कर दी वसुंधरा पापों से बोझिल, महाशक्ति ने अंगड़ाई ले दे दिया दान फिर से इसमें हिल। अब करुण स्वरों में धरा टूरती, रुका कहाँ समय का संदन, उठकर ही उनके स्पंदन, मेट सके हैं जग का क्रंदन। है समय आज से दूर नहीं, जब खम्भ दोबारा फूटेगा, और हिरण्याकश्यप का पेट चीर नरसिंह असत पर टूटेगा। मनुष्य करेगा पुनः यहाँ दैवी मूल्यों का अभिनंदन, उठकर ही उनके स्पंदन, मेट सके हैं जग का क्रंदन। अब अंतिम बात आदर्श में, फिर आज तुम्हारा आमंत्रण है, फिर आज तुम्हारा आमंत्रण है, सुच विश्व प्रेम संवर्धन हो, और प्रिय मानवता के त्राण हेतु आसुरी वृत्ति का मर्दन हो। मानवता मानव के माथे, फिर रचे स्वयं रोली चंदन, उठकर ही रखे स्पंदन, मेट सके हैं जग का क्रंदन। ये मैंने दो गीत जो आदर्श और यथार्थ का सम्मिश्रण था, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब कहिए तो आपकी मूल विधा पर सुना दे आप। एक सूचना भी आपके लिए है, आप दोनों के लिए जी। अक्टूबर में 28, 29, 30 अक्टूबर को इलाहाबाद में छायावाद के विस्तारवाद पर एक सेमिनार हो रहा है। और उसके संयोजक बताया ना, प्रोफेसर शिवमोहन सिंह हैं, वो कुलपति रहे हैं विश्वविद्यालय के। उसमें 50 होगी, ठीक है। मैं भी अपनी बात कहूंगा अगर हमको मौका मिला, क्योंकि हम भी हैं ना, लेकिन भाई उनके बीच में तो छोटे ही हैं ना, तो मैं भी अपनी बात कहूंगा। और मैं चाहता हूं कि छायावाद उत्तरोत्तर चल रहा है, मतलब प्रगतिवाद आया, प्रयोगवाद आया, नई कविता आई, लेकिन उसके साथ छायावाद गतिशील रहा। और उसको वो कहाँ स्टैंड करता है, अगर हम लोग जो लिख रहे हैं वो स्टैंड कहाँ करता है, इसके बारे में सुनिश्चित किया जाए। और मैं इसे छायावाद का विस्तार काल मानता हूँ। वो प्रादुर्भाव काल था, संवर्धन काल आया, ठीक है। और लेकिन अभी भी छायावाद समाप्त नहीं हुआ है। अब एक मुक्तक आपको सुनाता हूँ, ताकि आप छायावादी गीत सुनने की मानसिकता में प्रवेश करें और किस तरह से छायावाद काम करता है, ठीक है। तो चूंकि मैं अंग्रेजी और हिंदी साहित्य दोनों का विद्यार्थी रहा हूँ, चंद्रमा निकलता है आकाश में, वर्ड्सवर्थ को उसमें लूसी ग्रे का चेहरा दिखाई पड़ता है। चंद्रमा जब निकलता है तो वर्ड्सवर्थ को लूसी ग्रे का चेहरा दिखाई पड़ता है। वो अपनी खाट से उठ करके चल देता है मिलने के लिए, और खाई, खंडक, नाला, कांटा फूटी जो है सब पार करते हुए चला जाता है। तब तक सवेरा होने लगता है, और वो जो चंद्रमा दिख रहा था वो पेड़ के पीछे छिप जाता है। तो उसकी यात्रा वहीं ठहर जाती है, क्योंकि जहाँ तक मिलने जा रहा था, जिस टाइम मिलने जा रहा था, वो विलुप्त हो गया। अगले दिन फिर उसकी यात्रा शुरू होती है, और इसी यात्रा में उसने पूरा जीवन काट दिया। आज तक कोई क्रिटिक बता नहीं सका, जैसा कि मैंने अंग्रेजी साहित्य को पढ़कर जाना है, कि लूसी कौन है, उसकी कभी कोई मुलाकात भी हुई होगी वर्ड्सवर्थ से।
तो मन की गति का कोई पार नहीं है, सबसे तेज मन चलता है ना। अब आप देखिए, कहाँ कोमल अंग तुम्हारे प्रिय, कहाँ कोमल अंग तुम्हारे प्रिय, कहाँ शूल समान हमारा परस है, तुम कोकिल बैन उचारो सदा, मम कंठ में कागा करकस है। और करकंज में मेहंदी मंजुल से, अरुणाई अधरम सरसत है, इस पर सुहावन पावन यू, जो सामन बादल बास। ये मुक्तक अब एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ। जब जब तेरी याद सताए, नींद नयन की तब उड़ जाए। जब जब तेरी याद सताए, नींद नयन की तब उड़ जाए, और निपट अकेली सी रातों में जो महसूस किया है हमने, बीता जो भी मेरे ऊपर, कभी विचारा है क्या तुमने। अनगुंजित है प्रश्न निरंतर, मिले न क्यों अपनों के साए, और जब जब तेरी याद सताए, नींद नयन की तब उड़ जाए। अगला है कि उगता चांद देख कर नभ में मुखड़े का एहसास हुआ है। यह परिभाषा ही कि उगता चांद देख कर नभ में मुखड़े का एहसास हुआ है, धवल चांदनी पाकर चौदिस उड़ने को उड़ चला सुआ है। उगता चांद देख कर नभ में मुखड़े का एहसास हुआ है, धवल चांदनी पाकर चौदिस मिलने को उड़ चला सुआ है, मन की गति का पार नहीं है, पाकर माध्यम जब गौराए, जब जब तेरी याद सताए, नींद नैन की तब उड़ जाए। यदा कदा लगता है मुझको कोई है आवाज दे रहा, यदा कदा लगता है मुझको कोई है आवाज दे रहा, तन के भीतर सागर में तत्परता से नाव खे रहा। यदा कदा लगता है मुझको कोई है आवाज दे रहा, तन के भीतर सागर में नित तत्परता से नाव खे रहा, यही लालसा है हिलोर की, वह कैसे युग तट पर आए, जब जब तेरी याद सताए, नींद नयन की तक हो जाए। अंतिम बंद है, चाहत की भी सीमाएं हैं, चाहत की भी सीमाएं हैं, कब तक पंथ बुहार सकेंगे, और प्रिय प्रवास के पल छिन बीते, छवि भरपूर निहार सकेंगे, संयम दिल का टूट न जाए, ईश्वर अवसर सुलभ कराए, जब जब तेरी याद सताए, नींद की तब। बहुत सुंदर। ये मैंने छायावाद का गीत सुनाया आपको, और 2 गीत आपको से सुनाया। मेरे जो था काव्य पाठ कर दिया, और अध्यक्ष का जो है काव्य पाठ का